दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में अपनी नियमितीकरण की लंबित समेत कई मांगों को लेकर के सड़क पर अनियमित कर्मचारी अब उतरने जा रहे हैं, जहां राजधानी रायपुर में ये रैली निकाली जाएगी। अपनी विभिन्न लंबित मांगों की ओर सरकार का ध्यानाकर्षण करने और अनियमित कर्मचारी जो है 20 जुलाई को टूटा नवा रायपुर में ध्यानाकर्षण रैली निकालने वाले हैं। रैली छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले निकाली जानी है। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि प्रदेश के शासकीय शासकीय कार्यालयों, विभागों और संस्थानों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, न्यूनतम मानदेय को पूर्ण किए जाने, साथ ही पूर्ण वेतन दिए जाने, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने और आउटसोर्सिंग, ठेका, सेवा प्रदाता, समूह समिति के माध्यम से नियोजन सिस्टम बंद करते हुए इन कर्मचारियों के नियमितीकरण और स्थायीकरण करने, वर्षों से लंबित और न्यायोचित मांग को शीघ्र पूरा करने के लिए ये रैली निकाली जानी है। इसके अलावा आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते 25 से 30 साल में किसी न किसी प्रकार से शासन के जनहितकारी योजनाओं में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में ये सभी अनियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। न्यायालय से समान कार्य समान वेतन के निर्देश के बावजूद ये कर्मचारी आधे से कम वेतन और सुविधाओं के और साथ ही बिना लाभ के कार्य करने को विवश होने को मजबूर हैं। मलेरिया और डायरिया समेत कुल 13 दिन में 9 आदिवासियों की मृत्यु हो गई है। कोरबा में 12 साल की लड़की ने अब अस्पताल में ले जाते वक्त अपना दम तोड़ दिया। कई लोग अभी भी बीमार हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के ग्राम डूमरडीह में उल्टी दस्त से पीड़ित एक पहाड़ी कोरबा बच्ची की मृत्यु हो गई। साथ ही बच्ची की उम्र महज 12 साल की थी। इसी के साथ ही 2 दिन पहले इसी ब्लॉक के ग्राम गुरमा में 15 साल की एक लड़की की मृत्यु हो गई थी। लोगों के मुताबिक डायरिया की चपेट में कई लोग आ गए हैं और प्रदेश में बीते 13 दिनों में मलेरिया और डायरिया की वजह से तकरीबन 9 आदिवासियों की मृत्यु हो गई है। मृतका मंगला के चाचा सुखराम ने बताया कि पिछले 3 दिनों से मंगला की तबीयत खराब थी। पीड़ित परिवार पहाड़ में निवास करता है। वहीं अगर गाँव और बस्ती की बात करें तो कई लोग उल्टी और दस्त से पीड़ित हैं और अभी तक यहाँ स्वास्थ्य विभाग नहीं पहुँच पाया है। इसके अलावा जांजगीर चांपा से भी 80 से ज़्यादा ग्रामीणों के बीमार होने की खबर है। साथ ही कवर्धा जिले में 5 बैगा आदिवासियों की मृत्यु हो गई है, जो कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। बीजापुर जिले में 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई है। तमाम ये जो खबरें हैं डायरिया और मलेरिया की जो प्रदेश भर से निकल कर सामने आ रही हैं इस बदलते मौसम की वजह से। छत्तीसगढ़ के भिलाई में फिल्टर प्लांट में आकाशीय बिजली गिर जाने की वजह से 16,000 घर ऐसे हैं जहां पर पानी की सप्लाई अभी प्रभावित रहेगी। दरअसल नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा के लिए खारून नदी से पानी पहुंचाया जाता है। उरला में बने फिल्टर प्लांट में पंप संचालन के लिए एक अलग से ट्रांसफार्मर लगाया गया है। ट्रांसफार्मर बंद हो जाने की वजह से सारा काम प्रभावित हो चुका है और इसकी वजह से 7 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ से रेलवे के वार्डों को छोड़कर शेष वार्डों में पानी की आपूर्ति की जाती है। नगर निगम भिलाई चरौदा के मुताबिक 16,000 घरों में पानी कनेक्शन जल आवर्धन योजना के तहत दिया जाता है। इसी तरह से अगर बात करें तो तकरीबन 1 लाख लोग यहाँ के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एकाएक पानी बंद हो जाने से लोगों को आस पड़ोस का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ रहा है। 13 पानी टंकी में यहाँ पर सप्लाई किया जाता है। आसपास से लोग पानी मांगने को मजबूर हैं। लोगों को यहाँ पर जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है, यहाँ के कर्मचारियों का कहना है। साथ ही इस बाबत आयुक्त से भी शिकायत की जाएगी और ट्रांसफार्मर यहाँ पर बिजली गिरने की वजह से ये प्लांट से पानी की आपूर्ति पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ की वजह से 12 नक्सली ढेर हो गए, जहां C60 के PSI सहित 2 जवान घायल हुए हैं। AK-47 एसॉन सहित कुल 7 ऑटोमेटिव हथियार इनसे बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बीते दिन मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मौके से हथियार और अन्य सामानों की बरामदगी भी हो गई है। फिलहाल इलाके में सर्चिंग का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में तकरीबन 6 घंटे तक ये मुठभेड़ चली है। वहीं मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर सहित कुल 2 जवान घायल हुए हैं। घायल सब इंस्पेक्टर सतीश पाटिल महाराष्ट्र की C60 फोर्स के जवान हैं। उन्हें बाएं कंधे में गोली लगी है और उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से कांकेर के बांधा से गढ़चिरौली भेजा गया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ कांकेर के पंखाजूर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगल में हुई है। गढ़चिरौली से महाराष्ट्र पुलिस और C60 के जवान सुबह तकरीबन 10 बजे सर्चिंग पर निकले थे और इसी बीच झारावंडी थाना क्षेत्र के जंगल में दोपहर तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक के बीच आसपास नक्सलियों से इनका सामना हो गया।
छत्तीसगढ़ में 4 नए रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत जल्द ही होने जा रही है, जहां रायगढ़ से नवा रायपुर, जसपुर, अंबिकापुर, रावघाट में रेलवे विस्तारीकरण होगा। साथ ही सीएम साय से रेल मंत्री ने मुलाकात भी की है। छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं को जल्द ही विस्तार दिया जाएगा। इसके लिए 4 नए रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली है। नवा रायपुर, जसपुर, रावघाट और अंबिकापुर में रेल नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा और इसे लेकर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम विष्णुदेव साय को अपनी सहमति दे दी है। सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा बीते दिन दिल्ली के दौरे पर पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों से इस बाबत मुलाकात की। रेल भवन में केंद्रीय मंत्री से हुई मुलाकात में सीएम साय ने प्रदेश में यात्रियों और कमर्शियल जरूरत को देखते हुए रेलवे के विस्तार की बात कही। राज्य की ओर से रेल मंत्री को 2 नई रेलवे लाइन परियोजना धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा और साथ ही अंबिकापुर बरवाडीह के साथ ही खरसिया नया रायपुर, रायपुर और परमालकसा और रावघाट जगदलपुर प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने की बात कही है। बैठक के दौरान रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन परियोजनाओं की संभावनाओं और इससे होने वाले फायदों को स्वीकार किया और इससे उन्होंने कहा कि इस पर तेजी से काम करना शुरू करेंगे। ये परियोजनाएं राज्य के लिए जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे मंत्रालय इन्हें प्राथमिकता देगा। रेल मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम साय ने बताया कि उनकी छत्तीसगढ़ की 4 नई रेल परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है और इस पर डीपीआर तैयार होने के बाद जानकारी रेलवे मंत्री की ओर से दी गई है। रायपुर में ट्रक और मिनी ट्रक और सिटी बस में टक्कर की वजह से 20 से ज़्यादा यात्री घायल हो गए। ड्राइवर के हालात बेहद गंभीर है। बस की सीटें उखड़ चुकी हैं। घायलों में 6 महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। रायपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक और सिटी बस में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में तकरीबन 20 से ज़्यादा सवारी घायल हो गए। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बस की सीटें भी उखड़ गईं। बस में सवार कई यात्रियों के सिर से खून बहने लगा, जिसके बाद बस में जगह जगह खून फैल गया है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसा विधानसभा थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव के पास हुआ है। फिलहाल पुलिस और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचा चुकी है, जिनका इलाज चला जा रहा है। एक्सीडेंट को लेकर विधानसभा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बस रायपुर से खरोरा की ओर जा रही थी और तभी ट्रक से सामने से इनकी भिड़ंत हो गई। 10 बजे के करीब सिमरिया गाँव के पास पहुँचते ही तेज रफ्तार बस चला रहे ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस सीधे जाकर ट्रक से जा भिड़ी। हादसे के बाद अब बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार स्थिति निर्मित हो गई। साथ ही बात करें तो ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है और बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। साथ ही हादसे के बाद सड़क जाम की स्थिति हो गई। घायलों के परिजनों को इसके लिए सूचना भी दी गई है। छत्तीसगढ़ में एक ही गांव के 80 ग्रामीण बीमार हो गए हैं। डायरिया की चपेट में आने की वजह से पूरा गांव यहां पर इन दिनों चिंतित नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से खबर है, जहां ग्राम कोसीर में 80 से अधिक ग्रामीण डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि नल जल योजना से घर में लगे नल की पानी पीने से ये लोग बीमार हुए हैं। पामगढ़ CHC अस्पताल में तकरीबन 35 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बाकी ग्रामीण जिला अस्पताल जांजगीर और बिलासपुर के निजी अस्पताल में का इलाज जारी है। गांव में 3 दिनों का स्वास्थ्य शिविर कैंप भी लगाया गया है। पामगढ़ CHC अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में नल लगाया गया है, जिसमें से पानी पीने के बाद रात को उल्टी दस्त होने लगी। गांव के कई लोगों के घरों के जो लोग हैं बीमार पड़ने लगे, जिनमें से 80 से अधिक लोग इसमें शामिल हैं। सभी एक ही गाँव के रहने वाले हैं। CHC अस्पताल के डॉक्टर सौरभ यादव ने बताया कि डायरिया से पीड़ित 35 मरीजों को उल्टी दस्त होने की शिकायत है और जिनका इलाज जारी है। डायरिया से बीमारी होने पर गांव कोसीर जाकर निरीक्षण किया गया और गांव में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत 850 से ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हुए। अंबिकापुर से सांसद और विधायक ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जहां सुरक्षाकर्मी और डॉक्टर्स की भी यहां पर ड्यूटी लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना यानी अयोध्या धाम जाने की योजना श्रद्धालुओं का पहला दल 19 जून को अयोध्या गया था, जहाँ दल में सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, जसपुर और MCB जिले के श्रद्धालुओं को अंबिकापुर से ही रवाना किया गया, जिस पर सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक प्रबोध मिंज और राजेश अग्रवाल ने श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी थी। वहीं बात करें तो बीते दिन भी इसी के अंतर्गत स्पेशल ट्रेन बुधवार को सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था अयोध्या रवाना किया गया है, जहां अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक प्रबोध मिंज और राजेश अग्रवाल ने श्रद्धालुओं के ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इनको रवाना किया। अयोध्या जाने वाले दर्शनार्थियों में सरगुजा जिले के 170, साथ ही बात करें
जसपुर से तो 204, सूरजपुर से 147, कोरिया से 108, बलरामपुर से 164 और एमसीबी से 57 दर्शनार्थी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित केस एक बार फिर से मिला है, वो भी कई अरसों बाद। दरअसल मरीज की कोई अभी तक ट्रैवल हिस्ट्री नहीं निकल पाई है। स्वास्थ्य विभाग में अब इसको लेकर हड़कंप की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज मिलने की वजह से स्वास्थ्य विभाग हड़कंप मच गया है। बिलासपुर जिले में तकरीबन साल भर बाद कोरोना का एक नया मामला सामने आया है, जहाँ 66 वर्षीय कोरोना संक्रमित का अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसकी पुष्टि सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने की है। संक्रमित मरीज को सांस लेने में तकलीफ था, जिसके कारण उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और लगभग साल भर बाद एक बार फिर से जिले में कोरोना के मरीज मिलने की वजह से अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। एक ओर जहां मलेरिया और डायरिया के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर अब कोरोना के मरीज मिलने की वजह से स्वास्थ्य विभाग में चिंताओं का दौर शुरू हो चुका है। अब 118 दिनों तक का चातुर्मास जो है प्रारंभ हो चुका है, जिसमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होंगे। नवंबर और दिसंबर में अब सीधे शादियां होने वाली है। 17 जुलाई को विक्रम संवत के आषाढ़ मास की देवस्यानी एकादशी है। इसी के साथ ही चातुर्मास अब प्रारंभ हो चुका है। चातुर्मास प्रारंभ होते ही सनातन धर्म के हिंदू संस्कार में गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार सहित कुल मिलाकर अन्य 4 महीने के लिए अब ये जो है कार्य बंद हो जाएंगे। वैवाहिक जैसे अन्य मांगलिक कार्य के लिए सहनाइयां बजना बंद हो जाएंगी। नगर के ज्योतिषी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने चातुर्मास की समाप्ति इस वर्ष 12 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन मंगलवार को होना बताया और इसी बार एक बार फिर से 118 दिनों का चातुर्मास रहेगा, जिसके बाद फिर देवउठनी एकादशी के तुरंत बाद ही 16 नवंबर से विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे और एक बार फिर से सहनाइयां बजनी शुरू हो जाएंगी। कोंडागांव में हो रही बारिश की वजह से कई घर गिर गए। बीजापुर नेशनल हाईवे 63 में जलभराव होने की वजह से एमएलए ने लोगों को ट्रैक्टर से पार कराया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में दोपहर बाद तेज बारिश हुई, जहां छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग सहित अन्य जिलों में दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली। बीजापुर नेशनल हाईवे 63 में सड़क पर जलभराव होने से फंसे कई लोग यहां पर दिखाई दिए। सूचना मिलने पर एमएलए ने ट्रैक्टर से लोगों को पार करवाया। लोगों ने कहा कि इनकी दरिया दिली है, ये तो भाजपा ने इसे घोर लापरवाही बताया। वहीं बीजापुर और जगदलपुर हाईवे 7 घंटे बाद खुला। कोंडागांव में बीती रात को हुई मूसलाधार बारिश से निचली इलाकों में कच्चे मकान धराशायी हो गए। पौष इलाकों में भी जलभराव स्थिति निर्मित हो गया। साथ ही बात करें तो यहाँ पर बीजापुर और जगदलपुर मार्ग पर जांगला के नजदीक पानी कम होने के बाद नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो पाई। हाईवे तकरीबन पूरे तरह 7 घंटे तक बंद रहा। छत्तीसगढ़ में मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकाला गया और जगह जगह पर इनका इस्तकबाल किया गया। इमाम हुसैन की शहादत को भी यहाँ पर याद किया गया। रायपुर में ताजनगर इमामबाड़ा से ताजिया निकालकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए करबला तालाब पर पहुंचा। तो वहीं दुर्ग, बिलासपुर, बलरामपुर, जसपुर में भी ताजिया जुलूस बड़ी संख्या में समाज के लोग सम्मिलित हुए। इसमें इमाम हुसैन को याद किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ में मुस्लिम समाज ने बीते दिन मातमी त्योहार मुहर्रम मनाया, जहाँ लोगों ने ताजिया जुलूस निकाला। इसके लिए समाज के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर जो है जुलूस के शक्ल में शामिल हुए। जगह जगह पर ताजिए का स्वागत किया गया और इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ के कई जिलों में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया था। अंतिम बड़ी खबर, जहां बीजापुर के नेशनल हाईवे 63 में जलभराव की वजह से एमएलए ने ट्रैक्टर से इनको पार कराया। राहगीरों ने कहा कि ये इनकी दरिया दिली है। दरअसल बात करें तो एमएलए विक्रम मंडावी को इस हालात का जायजा लेने पहुंचे तो वो खुद ट्रैक्टर के माध्यम से राहगीरों को एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाने लग गए। जहां एमएलए के इस काम को देखते हुए कुछ लोगों ने इनकी तारीफ की और कहा कि इनकी दरिया दिली है। साथ ही बात करें तो ट्रैक्टर में राहगीरों को बिठाकर पार करवाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हुआ। जिसके बाद युवा आयोग के पूर्व सदस्य और भाजपा नेता अजय सिंह ने जो है सवाल खड़े कर दिए हैं। अजय सिंह ने कहा कि जब भी बाढ़ आपदा जैसी चीजें होती है तो सरकार, जनप्रतिनिधि सब मिलकर के यहाँ पर जो है हालातों से लड़ने का निर्णय लेते हैं। जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की मनाही होती है। अजय ने कहा कि एमएलए विक्रम मंडावी ने खुद के साथ लोगों की जान को भी खतरे में डाला और ये लोकप्रियता के लिए किया गया कृत्य है, जो सरासर गलत है। शासन प्रशासन के दिशानिर्देश का पालन करना चाहिए था। ये भाजपा के लोगों ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।